इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता हैं ना जो तुम्हें बैठा रखे। हम एक मुखिया हैं। What is going on? आपको मालिक मत समझिए कि आप भ्रष्टाचार, करप्शन, कलयुग के इस युग में भ्रष्टाचार, करप्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी सुकून से जी नहीं सकता है। जॉब चाहिए, रिश्वत दो। गाँव की कुछ भलाई के लिए योजना सेक्शन करवाना है, रिश्वत दो। हर जगह करप्शन। भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर आम आदमी को तो कुछ नहीं हो तुम मेरे सामने, यही बोल के तुम मुझे पैसा दो, तुम मुझे रिश्वत दो, या तुम मुझे कुछ ना कुछ तो दो, तभी हम आपका काम करेंगे। यही ट्रेंडिंग हो गया है आजकल के ज़माना में। बिना कुछ दिए, बिना कोई चाय पानी नाश्ता करवाए कोई भी सरकारी अधिकारी काम 1% का भी नहीं करता है अपना दिल से। जो भी सरकारी अधिकारी है, जो भी बड़े पद में जो जितना भी अधिकारी है, बस मोटा गड्डी लेने के चक्कर में रहते हैं और इसके अलावा कुछ काम नहीं करते। बस रिपोर्ट दिखाते हैं इसमें PDF में, न्यूज़ चैनल में, और रिश्वत भर के। करप्शन का हद हो गया है। इस वीडियो को देखिए। इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता हैं ना जो तुम्हें बैठा रखे। हम एक मुखिया हैं। हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे। खत्म करवा दोगे, करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। वो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के बाद SDO साहब जाकर रोक देते हैं काम को, काम रुक जाता है। मुझे इस बात का पता चला, हमने एक आवेदन लिखा कि ताकि हम DM साहब को दे सके और हम जान सके कि कारण क्या है। पर DM साहब को सब कुछ पहले से पता था। हम आपको बताते हैं। कल मैं इनके पास पहुंचा था। पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है हमारे पंचायत में। जब से मैं मुखिया बना तब से एड़ी चोटी लगाया कि पंचायत सरकार भवन बने, ताकि लोगों को हमारे गांव से, हमारे पंचायत से जो दूर जाना पड़ता है, प्रखंड में हर काम के लिए वहां जाना पड़ता है, उनका काम यहीं पर हो। क्योंकि हमारे पंचायत से जो ब्लॉक पड़ता है वो ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जहां से आने जाने का आम लोगों के लिए साधन नहीं है। अरे हमारे पास गाड़ी है, हम तो चले जाते हैं। तो ये विकास का काम, ताकि कोई भी व्यक्ति भटके ना, हर कुछ यहीं पर हो। मैं 3 साल से अधिक पूरा किया हमारे कार्यकाल का, और अब वो टाइम आया था जहां बनना था। लेकिन अब बताते हैं कि कुछ नेता लोग और DM साहब के मिली भगत से, और इसका रीजन क्या था वो हम लास्ट में बताएंगे। मैंने कल आवेदन दिया, जब काम टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया, फिर काम बंद कर दिया गया। उसके बाद ये देखिए जरा, मैंने एक आवेदन लिखा जो इनके लिए, पर इन्होंने मेरा आवेदन लेने से मना कर दिया। अरे जनप्रतिनिधि हैं हम, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों ने वोट देकर मुझे बनाया है, और उनकी बात अगर आप तक नहीं पहुंचा सका मैं, शर्म की बात है। और शर्म की बात है आपके एजुकेशन पर। स्नातकोत्तर की हो समाज शास्त्र में, समाज का ज्ञान है। आम जनता की समस्या को एक प्रतिनिधि लेकर पहुंचेगा, आप चिट्ठी नहीं लीजिएगा, FIR करूंगा कोर्ट से आपके ऊपर। और एक चीज और कह देता हूं, कल मैंने आप करके बात किया है ना, और यह व्यक्ति तुम करके मुझसे बात करता था। अभी से मैं तुझे तुम कहूंगा, यशपाल मीणा, तुम, क्योंकि तुम यही कहलाने लायक हो। हमने सिर्फ गांधी को फॉलो नहीं किया है, हम लोग भगत सिंह को भी फॉलो करते हैं, याद रखना। मैंने लिखा था कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, जिला वैशाली, बिहार। विषय, बिहार सरकार की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर पंचायत सरकार भवन निर्माण करवाने के संबंध में महोदय निवेदन कर रहा हूं मैं। निवेदन है कि सरकारी भूमि खाता संख्या 305, खेसरा 1036 एवं 1076, थाना नंबर 567, ग्राम मोहम्मदपुर पोहियारी, वार्ड 14,
पंचायत सलहा, प्रखंड सहदेई बुजुर्ग, जिला वैशाली, राज्य बिहार पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त जमीन को सहदेई सीओ, महनार एसडीओ के द्वारा खाली करवाया गया क्योंकि इस पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था। परंतु मुझे संदेह है कि उच्च अधिकारी एवं नेताओं के दबाव में इस जमीन पर पुनः अवैध कब्जा करवा दिया गया है, जिसके वजह से पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाधित है। अतः श्रीमान से अनुरोध है इस जमीन की सही जांच कराकर अतिक्रमणकारी से मुक्त करा दिया जाए एवं पंचायत सरकार भवन निर्माण का आदेश दिया जाए। आपका विश्वासी विपिन कुमार राय, मुखिया, ग्राम पंचायत राज सलहा। यह आवेदन लेने लायक नहीं था डीएम, ये लेने लायक नहीं था आवेदन। ये अपने जनता के हितों के लिए, जनता की सुविधा के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। क्यों इसके जैसा व्यक्ति के साथ ही ऐसा होता है? क्यों सच्चाई के साथ ही ऐसा होता है? हमें मिलकर आवाज उठाना चाहिए। विपिन जो सर हैं, इसने सिर्फ और सिर्फ पंचायत निर्माण के लिए इसने एक आवेदन लिखा और ये आवेदन को लेके गए डीएम ऑफिस। ये जो डीएम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, इसका नाम है मीना। ये डीएम ने, ये जो विपिन सर आवेदन लेके गए थे, इनको वहाँ पर डायरेक्ट ना आदरपूर्वक ना कुछ, मतलब आदरपूर्वक क्या होता है, आप अगर आपके पास अगर कोई समस्या लेके गया है, आप पहले उसको सुन तो लीजिए। उसने एक शब्द बोला और उसको आप डायरेक्ट बोल दिए जाइए यहाँ से, अब इसको सिक्योरिटी गार्ड को आप डायरेक्ट बोल दिए कि यहाँ से इसको निकालिए। क्या मजाक है जी? मजाक एकदम सिस्टम में इतनी करप्ट भर चुकी है कि हद हो गई है। आप जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं, याद रखिए इस बात को। जनता की सेवा के लिए चुने गए हैं और याद रखिए इस बात को। आपको आवेदन तो लेना ही चाहिए था, आवेदन नहीं लेना ये कहाँ की घमंडी है? और क्या साबित करना चाहते हैं आप कम से कम आप डीएम होने के नाते और ये अपनी समस्या को लेके गए हैं, आवेदन तो आपको लेना ही चाहिए था। ये तो बहुत कॉमन सेंस है। आपने आवेदन भी नहीं लिया और उसको वहाँ से बेइज्जत करके आपने निकाल दिया। क्या मजाक कर रहे हैं? What is going on? दोस्तों, हमें भी इन जैसे आदरणीय और सच्चे व्यक्ति और सच्चे प्रतिनिधि का हमेशा साथ देना चाहिए। नहीं तो हम तो आज़ाद तो हुए, आज़ादी के 77 ईयर्स तो हुआ, लेकिन हमें अभी भी लूटा जा रहा है। इन भ्रष्ट अधिकारियों और इन भ्रष्ट नेताओं के विरोध में, विपिन सर के समर्थन में हमें भी अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाना चाहिए। हमें हमेशा अच्छाई और सच्चे प्रतिनिधि का साथ देना होगा और बुराइयों और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाना ही होगा। आपका राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।